एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। एक चक्का है, ठीक है, उस चक्के का रेडियस 28 सेंटीमीटर का है। अब उस चक्के को रोटेट होते हुए 352 मीटर तक जाना है। तो 352 मीटर तक जाने के लिए उस चक्के को कितने बार रोटेट होना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्हील है, एक पहिया है। इस पहिए का जो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर। अब इस पहिए को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के कहाँ तक जाना है? क्वेश्चन में दिया है 352 मीटर तक जाना है। तो ये जो जैसे कि अगर ये पहिया है तो इसका कोई पैर तो है नहीं कि ये चल के जाएगा। ऑब्वियसली कोई भी चक्का हो, अगर उसको आगे बढ़ाना हो तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो रोटेट होते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमको अगर ये पता चल जाए कि एक रोटेशन में ये चक्का कहाँ तक पहुँच सकता है, तो हम बता सकते हैं कि 352 मीटर तक पहुँचने में इसको कितने बार रोटेट होना पड़ेगा। अब आप देखो, ये एक सर्कल है, कोई भी पहिया हो सर्कल शेप का ही होता है। ये एक सर्कल है, ठीक, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में ही चलेगा। ठीक है, रोड में ही चलेगा पहिया। अगर यहाँ से इसको ढकेला जाए, आगे पुश किया जाए, तो यहाँ पर सपोज एक अगर हम पॉइंट बना दें पहिए में, तो अगर जब पुश करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ेगा ये पॉइंट ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, पहिया आगे बढ़ता जाएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इस तरीके से दोबारा एक पोजीशन आएगा जब ये जो पहिया, ये जो पॉइंट है, ये वापस पूरी तरीके से घूम के यहाँ पर आके ग्राउंड में टच होगा। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ये पहिया रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा डिस्टेंस? आप देखो, ये पॉइंट पूरा घूम के वापस यहीं पर आ रहा है, तो ये क्या है, इस सर्कल का लेंथ है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट जैसे जैसे चक्का आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर जाते जाता है, ऊपर जाते 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 यहाँ पर ये टायर का जो, पहिए का जो ये वाला पॉइंट था वो वापस आके ग्राउंड में टच हो गया। इसका मतलब ये एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? इसका जितना लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक, अगर इस पहिए को खोल के स्ट्रेट किया जाए तो सपोज ये पहिया है, इसका जितना भी लेंथ होगा स्ट्रेट किया जाए तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये क्या चीज़ है? इस सर्कल का लेंथ है। और किसी भी क्लोज्ड पाथ का कंप्लीट जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है, उसको पेरीमीटर कहा जाता है। और सर्कल के केस में इसका जो टोटल लेंथ होता है उसको सरकमफरेंस कहा जाता है। यानी कि एक रोटेशन में एक चक्का इसके सरकमफरेंस के जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन वन रोटेशन व्हील ट्रैवल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि एक रोटेशन में ये इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा जितना इसका सरकमफरेंस होगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि 352 मीटर तक पहुंचने के लिए इसको कितने बार रोटेट हो के जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सरकमफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में इसका रेडियस दे दिया है। इस टायर चक्के का जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसका पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफरेंस
ऑफ व्हील 2πr, क्योंकि सर्कल शेप का ही है वो 2πr से कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 22/7 पुट करना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका है 28 सेंटीमीटर का। ये 7 1 7, 7 4 28, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 4, 44 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, ये आ गया 176 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान में रहे 176 सेंटीमीटर, ये कौन सा डिस्टेंस है? एक रोटेशन में ये टायर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? व्हील ट्रैवल्स डिस्टेंस इन वन रोटेशन, व्हील ट्रैवल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस 176 सेंटीमीटर, यानी कि एक रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है अगर, तो इसका डिस्टेंस 176 सेंटीमीटर है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि अगर 352 मीटर तक इसको जाना है तो कितने बार रोटेट होना पड़ेगा। अगर इस 176 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? 176 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको डिवाइड किया जाए, देखो नीचे में 2 0 है, तो ऊपर में राइट साइड से 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, तो ये होगा 1.76 मीटर। अब हमको ये पता चल गया कि एक रोटेशन में 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 352 मीटर को ट्रैवल करने के लिए, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना बार रोटेट करना पड़ेगा। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन टू कंप्लीट 352 मीटर कितना हो जाएगा? देखो पहले आप लिखना है नंबर ऑफ रोटेशन टू कंप्लीट इतना, तो 1 रोटेशन आ गया, यानी कि एक रोटेशन में इतना कंप्लीट होता है, तो 352 में कितना होगा? 352 डिवाइडेड बाई 1.76, दोनों मीटर में, अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। यहाँ से डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 352 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 176। ठीक है, नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर का डेसिमल हटाना होता तो नीचे में करते। तो देखो नीचे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ हो गया 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 से 44 हो गया, ये आ गया 2 8 16, 2 8 16। अब देखो 2 टाइम्स में हो जाएगा 44, 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। आंसर है 2 इंटू 100, यानी कि 200 टाइम्स। ठीक है, 200 टाइम्स इस टायर को रोटेट होना पड़ेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 16th क्वेश्चन।